दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद फिर से मैं आई हूँ अपने चैनल में। मुझे हो गए हैं लगभग शायद 7-8 दिन, क्योंकि मैं ना थोड़ा इस टाइम पे थोड़ा बिजी शेड्यूल के साथ चल रही थी और ऐसे मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। ब्लॉग बनाई भी थी तो एडिट नहीं कर पा रही थी, तो उस सब के लिए सॉरी। क्योंकि मुझे ना 2-3 लोगों ने पूछ लिया है कि ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो। एक तो मुझे जो मेरी यूट्यूब फ्रेंड है उन्होंने पूछा, चंपा दामी है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे ब्लॉग नहीं आ रहे। और दूसरा हमारे पीछे रहते हैं पिंकी, उन्होंने पूछा। और एक दो और है, उन्होंने भी पूछा, बहनी लोग हैं, कह रहे थे क्यों नहीं बना रही हैं। तो मैंने सोचा अब कुछ बनाऊंगी तो देखूंगी जो भी बनाना है। अभी मैं सोची थी कि बेबू का जो बर्थडे आने वाला है उस टाइम से बनाऊंगी दोबारा से। तो आज फिर ब्लॉग बनाने का मेन कारण ये था कि मेरे पीछे जो ये दिख रहा है आपको हैवी हैवी से बैग, ये एक बैग ये दिख रहा है, एक बैग ये दिख रहा है। तो इन बैगों में आज ना पार्सल आया है, मेरा पार्सल आया है दिल्ली से। अब दिल्ली से कौन भेज सकता है, मेरे हस्बैंड ने भेज रखा है। तो इसमें ना सामान भेजा है, इसमें भी सामान है, इसमें भी सामान है। अभी अभी उनके फ्रेंड थे कोई, तो वो लेके आए इस सामान को। तो एक बार ही मैं इसमें चेकआउट करती हूँ कि क्या क्या सामान भेजा है। वैसे मुझे बता रखा है कि क्या क्या भेजा है, ये सब बताया है उन्होंने मुझे। फिर भी मैं एक बार ही आपको चेक करके बताती हूँ कि क्या क्या भेजा है, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं तो देख लूँगी, आप लोगों को थोड़ी पता है क्या क्या भेजा है। मतलब मेरा जैसे जो भी ग्रोसरी का सामान है, जो भी सामान है ना, वो ज़्यादातर CSD से आता है। मैं सिविल से ना के बराबर ख़रीदती हूँ। अगर सिविल से ख़रीदूँ ना, सिविल से कोई भी सामान खरीदूँ इतना महंगा पड़ जाता है। मैं सिविल में जाती हूँ, रिलायंस से जाती हूँ सामान लेने के लिए, तो इतना महंगा, बाप रे। मतलब एक छोटा सा डिओड्रेंट भी लेके आओ तो वो भी मुझे 250-300 रुपये का पड़ता है। अभी जो मैं 250 का वहाँ से लेके आती थी, मेरे हस्बैंड ने वहाँ से भेजा है दिल्ली से, वो वहाँ बोल रहे थे कि 150 का मिल रहा है। और मुझे ना, ये मैं यहाँ के कैंटीनों में जाती नहीं हूँ, यहाँ के जो मतलब यहाँ के है ना हल्द्वानी के, इधर मैं नहीं जाती हूँ। तो आज मैं फिर इनसे मैंने बोला कि तुम वहाँ से भेज दो जो भी सामान है। तो उनका जो गाड़ी वाले आ रहे थे, कोई अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तो उन्होंने भेज दिया। तो घर ही तक पहुँचा के गए हो। मैं गई थी उनको रोड में लेने के लिए, जो जिन भैया के हाथ मेरे हस्बैंड ने भेजा था, मेरे हस्बैंड के साथ के थे वो, तो जिनके हाथ उन्होंने भेजा था, तो वो वहीं रामनगर के थे। तो रामनगर से आ रहे थे, आए वो। तो उसके बाद मैं उनको मेन रोड में लेने गई, मेन रोड से वो घर तक ही पहुंचा के गई सामान अपनी गाड़ी में। मैं अपनी स्कूटी में लेके नहीं आई, वो अपनी मतलब जो अपनी स्कॉर्पियो थी, पता नहीं क्या थी, उस गाड़ी को लेके वो घर ही तक आए थे। तो एक बारी ना मैं आपको सामान दिखा देती हूँ कि क्या क्या है इसमें सामान। इनको ना मैं अंदर ही लेके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर खोलूँगी ना तो यहाँ से मैं अंदर शिफ्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमारी जो अलमीरा है जिसमें हम सामान रखते हैं वो अंदर है। तो दोस्तों, सामान तो देख सकते हो आप, इतना ज़्यादा भेजा है। ये सामान कम से कम 5,500 का है बोल रहे थे। तो ये है, ये 4 केजी ना 5 केजी का सर्फ का पैकेट ये है, और 2-2 केजी के ये पड़े हैं, 2 तो 4 2 6, क्योंकि सर्फ बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो अभी ये 2-3 महीने के लिए सर्फ हो जाएगा। 5 केजी प्लस 6 केजी 11 केजी सर्फ है। और बाकी ये कपड़े धोने वाले साबुन है, ये वाले, ये नहाने वाले लक्ष्य हैं। ये मैगी, आधी मैगी मैंने यहाँ रखी है, आधी ये रखी है। और ये डिटॉल है, और ये नमकीन, ये कोलगेट ना ब्रश है ये, और ये है जॉनसन बेबी की क्रीम, और ये मेरी लोटस की क्रीम। आज पहली बार इसको मैंने कैंटीन से मंगाया, वरना मैं इस सिविल से ही ख़रीदती थी। और ये डेट से भी पहली बार कैंटीन से भेजा। मैंने ड्राई फ्रूट से लिख के भेजा था उनको भेज देना करके, तो ये अभी फ़िलहाल यही भेज रखा है। एक ये भेजा है और एक ये भेजा है, 2 पैकेट भेजे हैं। और शैम्पू में एक उनका ही बेस्ट है, ये उनके धोने वाले कपड़े रखे हुए हैं, ये सारे धोने वाले कपड़े हैं। और बाकी डिटॉल बहुत भेज दी इस बार, 3 ये है, 3 ये 6, 2 ये किसान के टमेटो केचप, ये बर्तन धोने वाले, ये हो गया, ये क्या है, कॉलिन, ये रूम फ्रेशनर है, ये हीट है, ये इसका नाम भूल गए इनका नाम क्या होता है, ये हार्पिक मेरा दिमाग ना इतना वो है कि भूल जाती हूँ मैं। और ये शैम्पू
2 डब शैम्पू मेरे लिए, और ये पेंटीन बेबो के लिए, और सनसिल्क भी बेबो के लिए, ये सनसिल्क भी बेबो के लिए। तो ये बता रहे थे 5,000 का सामान है, तो इतना है अभी। बाकी चीज़ें फिर अभी आने वाले हैं छुट्टी। और इसमें ना बासमती का चावल है, बासमती का जो चावल होता है ना, 5 केजी बासमती का चावल है। ज़रा मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। अच्छा यार, इसके अंदर से भी गांठ बना रखी है। चलो एक बार खोल के दिखा देती हूँ। तो ये रहा चावल। हाँ ठीक है, अंगूरी जैसा लग रहा है मुझे। तो छोटा वाला बासमती है, लंबा वाला नहीं है। इंडिया गेट बासमती होता है जैसा, उसी टाइप का है। 5 केजी भेज रखा है आपको, पता नहीं कहीं जम्मू से बोला, कहीं से किसी ने मंगाया होगा, तो इसमें से खुला मेरे घर के लिए भी भेज रखा है। तो सामान तो देख लिया आप लोगों ने। मेरा ना ज़्यादातर सामान कैंटीन से ही आता है, पर कैंटीन से मैं नहीं जाती हूँ कैंटीन, वो लेके आते हैं वहीं से। और अगर वो नहीं ला रहे हैं तो मैं सारा जितना भी सामान मुझे लेना होता था, मैं रिलायंस चली जाती थी। फिर भी मैं हल्द्वानी की कैंटीन नहीं जाती थी कि यहाँ ये रहता था कि अगर मैं यहाँ की कैंटीन चले गई ना, तो यहाँ ये है कि मुझे चॉइस नहीं मिलती थी। जो मुझे चाहिए होता था वो सामान नहीं मिलता था, इसलिए मैं नहीं जाती थी। तो फिर जो सामान मेरे, जो चीज़ होगा मेरे हस्बैंड लेके आते थे, बाकी मैं सब रिलायंस से जाके ले आती थी। तो आज मेरी 1-2 आइटम ऐसी थी कि मेरी चॉइस की कैंटीन में भी मिल गई, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अब धोती हूँ मैं उनके कपड़े। ये सारे कपड़े धोने हैं, ये आर्मी वाले कपड़े हैं, ये तो आर्मी वाला ही है ये। बाकी ये चादर वगैरह बोल रहे हैं ख़राब हो गई, पोछा लगाने के काम आएंगी अभी चादरें। मतलब कभी गैस वगैरह पोछने का, ऐसे वैसे काम आ जाती हैं। ऐसे कौन फेंकता है बैग को? आराम से करो, आराम से। ऐसा था आज का दिन स्कूल में है, गंदा था। आते ही कूलर लगा दिया। दोस्तों बच्चे आ चुके हैं, और जो मेरे हस्बैंड ने चावल भेजा था ना, उसी का मैंने आज भात बना रखा है। तो देख सकते हो, जैसे बासमती राइस है बोल रहे थे, तो बासमती की तरफ बड़े बड़े दाने, मतलब सित्ते बन रखे हैं इसके, देखो ये। तो खुशबू भी काफ़ी अच्छी थी इसकी। और इसके साथ मैंने उड़द की दाल बनाई है। बच्चे बहुत कम ही खाते हैं, तो मैंने कम ही बना रखी है दाल। तो ना एक बारी मैं बच्चों को अब खाना खिला देती हूँ। तो दोस्तों शाम का ना लगभग 4:15 हो रहा है, और हम लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं, किट्टू और मैं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मार्शल आर्ट के लिए। किट्टू को आजकल मैंने लगभग इसी मंथ से मार्शल आर्ट भेज रखा है। इस मंथ यानी ये जो सितंबर का महीना है, सितंबर 2 तारीख से वो मार्शल आर्ट को जा रही है, मतलब वहाँ की क्लास स्टार्ट कर रखी है। अभी उसकी मैंने यूनिफॉर्म नहीं ख़रीदी है, कल मैं यूनिफॉर्म ख़रीदने की सोच रही हूँ, मतलब तो कल जाने की सोच रही हूँ। कल छुट्टी होगी, तो इसलिए कल किट्टू को लेके जाऊँगी मार्केट की तरफ को। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ क्लास में। तो यहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर पड़ेगा जहाँ मुझे जाना है किट्टू को लेके। तो मैं चलती हूँ और आपको भी ले चलती हूँ सीधे, और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं वहाँ किट्टू की जो क्लास है, वहाँ जाके अंदर जाके दिखाऊंगी अगर अंदर गई तो। नहीं तो वैसे मैं बाहर पे बैठी रहती हूँ, जब तक इसकी क्लास चलती है मैं बाहर पे बैठी रहती हूँ। तो निकलती हूँ मैं सीधे क्लास के लिए। और ये है मेरी लाडो, लाडो भाग रही है। क्यों भाग रही होगी ये? ये इसके नीचे छुप गई। ये मेरी स्कूटी है, स्कूटी की यहाँ छुप गई। क्यों छुप गई ये बता तो सही है? हद हो गई। तो हम लोग चलते हैं सीधे मार्शल आर्ट के लिए। देखो हाय बोलो सबको, हाय बोलो। देखो एक बार देखो, बस एक बार देखो, बोलो देखो। देखो देखो बोलो मत, बोलो मैं मार्शल आर्ट जा रहा हूँ, सबको बताओ। बोलो मैं मार्शल आर्ट जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधे वहीं जाके। तो हम लोग ना कराटे क्लास में पहुंच गए हैं। यहाँ का लोकेशन यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है। सामने मेरी स्कूटी खड़ी है। चलो इसके साथ के बच्चे आ गए हैं, मैं नीचे जाके बैठ जाती हूँ। नीचे से बच्चे आ गए हैं कोई। चल लाडो अच्छा फिर अंदर जा।
तो दोस्तों शाम हो चुकी है और हम लोग आ गए हैं वहाँ से घर को, मतलब कहाँ से, मार्शल आर्ट की क्लास से, कराटे क्लास यानी। तो किट्टू अभी थोड़ी देर खेल रही थी बाहर पर, लेकिन मैं ना दूध लेने चली गई थी। वहाँ से आने के बाद दूध लेने डेयरी में गई और अभी जो है मैं बैठी हूँ यहाँ पे। क्या मिलना ये इसके लिए जो ये लाई थी, ये खाने का आइटम खाने लग गई है। आज कराटे क्लास में इसको पूरी स्ट्रेचिंग करवाई। क्या कराया बताओ तो? ये जो डंडे की सहारा नहीं होता वहाँ पूरा टांग खींच दिया डंडे में। हम नहीं होता जो ऐसा डंडी टाइप का खड़े वाला, हाँ स्टैंड में खड़ा कर दिया, हाँ, और पूरी टांग ऊपर कर दी। करके दिखाओ तो एक बार इस वाले में। बेटे पूरी टांग ऊपर कर दी। इस वाले में करके दिखाओ। मैं इससे करी, इस वाले बोल में करके दिखा दो। बस थोड़ा सा कैसे भैया ने करा था। एक बार थोड़ा सा करके दिखा दे। थोड़ा सा भी नहीं होगा, पूरा टांग दर्द। थोड़ा सा नहीं करना, खाली दिखा दे कैसे करना, कैसे किया था बता दे बस। तो दोस्तों रात का बज चुका है 8:30 लगभग, और मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए खाना पीना, और आप लोगों से मिलती हूँ फिर दूसरे ब्लॉग में। दूसरा ब्लॉग जब भी बनाऊँगी, आजकल मेरा ज़्यादा मन भी नहीं हो रहा था, तो अभी काफ़ी दिनों बाद मैंने ये ब्लॉग बनाया था। तो आपको मिलूँगी दूसरे नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। और तब तक आप सभी लोग अगर मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। यहाँ से दूल्हा आने लग गया।